मतलब लक्ष्मी गणेश वाले नोट मिलेंगे वोट। और क्या हिंदू नोट गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकती है क्या? हिंदू नोट। और आज ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने सुबह ऐसी मांग उठाई जिससे राजनीति में एक तरीके से बड़ी सियासत से छिड़ गई, बड़ा हरकंप समझ गया। अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की तस्वीर भी होनी चाहिए। जो नोट है, जो करेंसी है, जो भारतीय नोट है, उन पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, उनकी तस्वीर होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था बुरे हालात में है। पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुन लीजिए जिसे हिंदुत्व वाला कार्ड बताया जा रहा है, जिसे बीजेपी चुनाव से जोड़ रही है कि गुजरात चुनाव आया और फिर अरविंद केजरीवाल जी को हिंदुत्व कार्ड और भगवान गणेश और लक्ष्मी याद आए। एक बार सुना दीजिए अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग ऐसे वक्त में की है जब गुजरात में किसी भी वक्त आप जानते हैं चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो नोट पर श्री गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर के लिए मोदी सरकार को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक ये अरविंद केजरीवाल का यू टर्न है। सनातन पर अरविंद केजरीवाल का यू टर्न है। एंटी हिंदू शपथ का इतना डैमेज हुआ, गोपाल इटालिया से लेकर राजेंद्र पाल गौतम मंत्री को भी बर्खास्त करना पड़ा। ये दरअसल जो डैमेज हुआ उसका कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है आम आदमी पार्टी का। बीजेपी ने कहा कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने वालों को जेल में डालने वाले नोट पर लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को राजनीति का कालनेमी तक बता दिया गया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि स्वास्तिक पर झाड़ू चलाने वालों को अब भगवान याद आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि इससे साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन गई है। सारे रिएक्शन इस वक्त आपके सामने आप पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर झाड़ू लगाने वाले अरविंद केजरीवाल राजनीति के कालनेमी है। और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं बीजेपी नहीं चाहती कि नोट पर लक्ष्मी गणेश हो। लक्ष्मी गणेश से प्रॉब्लम क्यों है बीजेपी को? संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की बी टीम है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए कहा कि यह सुझाव सरासर गलत है, इससे बेअदबी होगी। उन्होंने कहा कि इससे जो तस्वीर अगर लगेगी नोटों पर उससे बेअदबी का खतरा होगा, तो फिर इससे माहौल खराब हो सकता है कि नोट जो है उनको मुचोड़ा जाएगा, कुछ बेअदबी होगी, तस्वीरों के साथ कुछ होगा, इससे माहौल खराब हो सकता है। और हर कोई खुद को बड़ा हिंदू साबित करने में लगा हुआ है, यह कहा है एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद ने। मनोज तिवारी हैं भारतीय जनता पार्टी से, लाइव है मेरे साथ मनोज तिवारी जी, और आतिशी है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आतिशी बहुत बहुत स्वागत आपका। मनोज भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं मनोज तिवारी आप ही से शुरू कर रहा हूं। थैंक यू। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपको प्रॉब्लम है इस सुझाव से, ये सुझाव सही या नहीं? पहले तो मैं पक्ष ही जानना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी जो सवाल पूछ रही है, जो सुझाव है नोट पर भगवान गणेश, श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर, सुझाव सही या नहीं? मनोज तिवारी। नहीं, हमें सुझाव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भगवान गणेश का, लक्ष्मी जी की तस्वीर दुनिया के हर प्रपत्र पे हो, आसमान पे हो, क्षितिज पे हो, पर हमारे दिल में भी हो। और हमारा सिर्फ चित्र ही न हो बल्कि उसके प्रति सम्मान भी हो। इसी का नतीजा है कि आज उज्जैन का महाकाल का स्थान महाकाल लोक बन गया है। उसी का नतीजा है अमन भाई कि काशी विश्वनाथ जी का वैभव आज दुनिया देखते अघा रही है। केदारनाथ जी हों, बद्रीनाथ जी हों, करतारपुर साहेब हों, सोमनाथ जी हों या फिर विंध्यवासिनी धाम हो, ये सब कुछ इसी सोच से आता है। और इसके साथ साथ हम सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं, अपने धर्म पे गर्व करने के साथ साथ। लेकिन सवाल उठता है कि जिसने ये मांग रखी है, क्या वो सही में उसकी नीयत वैसी ही है? ये मात्र नोट की बात है या वोट की बात है? वो जब याद करेंगे तो हमको याद आता है कि अभी इनके गुजरात के अध्यक्ष तो भगवान का अनादर तो छोड़िए, उनकी कथा सुनने वालों को भी गालियां दे रहे हैं।
इनके मंत्री ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित राम और कृष्ण जी को नहीं मानने के लिए कहते हैं और अभी भी वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल काल नेमी का रूप लिए हुए हैं, जो काम तो रावण का करते हैं लेकिन नाम राम का लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको मैंने आज कहा कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान हुसैन और अमानतुल्लाह खान से करानी चाहिए, ताकि हमको पता चले कि राजनीति से प्रेरित नहीं है। ऐसी स्थिति में सुझाव तो हमें बहुत अच्छा लगा, सुझाव अच्छा लगा, तो आगे बढ़ रहे हैं इस पर। है जो गाली दे रहे हैं लगातार हिंदू देवी देवताओं को, आगे आएंगे और उसमें आज मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ अमन जी, उस पर आएंगे। एक मिनट इस पर हम एक और बात जोड़ना जोड़िएगा। मैं एक सवाल एक और ले रहा हूँ, उस पर जोड़िएगा। तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, मतलब सुझाव अच्छा लगा और इस पर आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। सरकार आपकी आगे बढ़ेगी, आप माननीय सांसद हैं, मतलब इस पर आप आगे बढ़ेंगे। ये आप कह दीजिए आतिशी को, आम आदमी पार्टी डिबेट देख रही होगी, आप कह रहे हैं इस पर आगे बढ़ना चाहिए और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी फिर। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं, हमने बहुत सोच समझ के कहा है कि नोट तो बहुत छोटी चीज है, नोट की लीगैलिटी हम चेक करेंगे, नोट पर फोटो आने के बाद क्या क्या होता है हम इसकी बात करेंगे, लेकिन हमको भगवान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का फोटो दुनिया के हर प्रपत्र पे मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर का आइडिया आपको अच्छा लगा। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आतिशी का कमेंट लूंगा। नहीं अमन जी, मेरी बात को सुनिएगा। नोट पे ये आइडिया कैसा है इसकी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने नहीं बोल इसमें दिया, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। अमन जी, उन्होंने नहीं बोल दिया। नहीं, आप मेरी बात को, मैं जब इस समय बोल रहा हूँ न्यूज 18 पे तो पूरी दुनिया सुन रही है। हाँ प्लीज। मैं भगवान लक्ष्मी गणेश के हर जगह फोटो चाहता हूँ, लेकिन क्या ऐसे जगह भी फोटो दिया जा सकता है जिसमें कई प्रश्न उठते हैं? ये मेरा एक प्रश्न है जिस पे डिबेट होना चाहिए। जैसे कि क्या प्रश्न? जैसे कि आतिशी बस एक मिनट और बताइए, जैसे कि क्या प्रश्न उठते हैं नोट में? अगर नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, ये प्रश्न उठता है। अब क्या है कि कई बार ये सवाल उठा है कि गांधी जी की फोटो लगी हुई है और लोग थूक लगा करके नोटों को आगे बढ़ाते हैं, गिनते हैं। तो गांधी जी का ही फोटो अगर थूक के साथ चलता है तो इस पर एक सवाल उठता है। अब उस पर क्या देवी देवताओं का भी चित्र आए तो इस पर कोई आगे बहस होगी, ये भी एक बहस का मुद्दा है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आतिशी, अब आप बोलिए। आतिशी, आइडिया कहाँ से आया ये आपका? मतलब इसके पीछे कोई सोच होगी, वजह होगी, इससे क्या हो क्या जाएगा? आतिशी देखिए, आज अमन जी, अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने इस पूरी बात को काफ़ी डिटेल में रखा कि जब वो इस बार दिवाली पे लक्ष्मी पूजन कर रहे थे तब उनको एक ख्याल आया कि जिस तरह से हम दिवाली पर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, घर परिवार की, पूरे समाज की, दुनिया की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और गणेश जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम चाहते हैं समृद्धि के लिए, उसी से अगर ऐसा आया उनको भाव कि अगर हमारे करेंसी नोट पर भी गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो हो तो उससे पूरे देश को समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। ये हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि सारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होंगी। बिल्कुल आपको एजुकेशन पे, ईज ऑफ बिजनेस पे, हायर एजुकेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना पड़ेगा, लेकिन वो लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद के साथ होगा तो समृद्धि पूरे देश में आने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है अमन जी, सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने तो सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी होगी जो स्वागत करेगी इस प्रस्ताव का और कहेगी कि हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। लेकिन मैं सुबह से देख रही हूं कि बीजेपी के एक के बाद एक नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करके लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं, तो अब कहीं से आप जब सवाल पूछ रहे हैं सम्माननीय सांसद मनोज तिवारी जी से, तो वो कहीं पे साइड के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कहने को तैयार नहीं है कि इंडियन करेंसी पर, नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी, आज पूरा देश ये देख रहा है टीवी शो, आप अमन चोपड़ा जी के टीवी शो पर बताइए, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते
हाँ या ना हमें जवाब दीजिए कि क्या इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आपकी सरकार क्या इसे लागू करेगी या नहीं लागू करेगी? तिवारी जी आप ही जवाब दे दीजिए, पूछ लिया उन्होंने सवाल। आतिशी जी, हाँ आतिशी जी, मैंने शुरू में ही कहा कि हम तो लक्ष्मी गणेश का फोटो नोट क्या सारी दुनिया के प्रपत्र पे देखना चाहते हैं। नोट, आप नोट पर पहले बात कर सवाल दीजिए। का हमें जरूर, आप नोट पर पहले बता दीजिए तिवारी जी। आप बाकी आकाश में, धरती पर, नोट उस पे हम बाद में बात कर लेंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन नोट पर लाना तो आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप पहले उस पर तो जवाब दीजिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए कि जब राम मंदिर बन रहा था तो आपके अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या ये कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारे सवाल से भाग क्यों रही हैं? भारतीय करेंसी नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लाएगी? आप पहले इस बात का तो जवाब दीजिए। अगर ये बात आप स्पष्ट कर दे, फिर हम आपको धन्यवाद कहेंगे, फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाएगा। फिर हम आपको बहुत हम बिल्कुल इसके आपको भी प्रणाम करेंगे, मोदी जी को भी प्रणाम करेंगे। पर आप ये बता दीजिए कि क्या आपकी केंद्र सरकार भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लाएगी कि नहीं लाएगी? हम इससे कहीं भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन मेरे सवाल का आप भी जवाब दीजिए कि आपके जिस मंत्री ने, अरे अब मेरी बात नहीं सुनोगी। जवाब दीजिए। डिबेट तो अरे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आतिशी जी उन्होंने आतिशी जी आप तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, शायद आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अमन जी आप इस पे ब्रेकिंग न्यूज, नहीं मेरे को पता आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी। उन्होंने, अरे मनोज तिवारी जी ने कहा, आपका बाउंसर उन्होंने सिक्सर मार, वो कह रहे हैं भैया स्वीकार है। सुनना ही नहीं चाहते हो। जनता पार्टी अब जो नोट पब्लिश करेंगे, ठीक है आतिशी जी, जो आपने पूछा उन्होंने कहा है, वो स्वागत कर रहे हैं इसका। एग्जैक्टली इनके एक भी प्रवक्ता सुबह से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। तिवारी जी को सुन लिया आपने, मनोज तिवारी, अब उनके आगे की बात सुन लेते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत चलिए हो गया। अब आप मनोज तिवारी अब आगे की बात करिए। अब आपका सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। आप जब बोल रहे हो तो हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ ठीक, आप इतने अपनी बातचीत की मर्यादा को रखा जाए। आप कुछ भी बोलोगे मैं बीच में नहीं टोकूंगा। ठीक, अब मेरी बारी है। हाँ बोलिए आप। मैं बिल्कुल इस आइडिया को स्वीकार करता हूं, लेकिन आप हमें यह जवाब दीजिए कि आपका मंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश का अनादर किया, उसको बाद भी पार्टी में क्यों रखे? आप आतिशी जी, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को गाली देने वाले मंत्री को अभी भी आम आदमी पार्टी में क्यों रखा है? क्यों नहीं सस्पेंड किया? आप अपने प्रदेश अध्यक्ष जो गुजरात के हैं, जो कहते हैं कथा सुनने जो महिलाएं जाती हैं लक्ष्मी जी की, वो उनके वहां पे गलत काम होता है, कथा सुनना गलत है। आपके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी नानी बोली हैं कि अगर अयोध्या जी में राम का मंदिर बना तो हम पूजा करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे मस्जिद तोड़ के बन रहा है। ये कौन सा सम्मान है देवी देवताओं का? अब ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। आतिशी, उसके बाद में मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, और शादाब चौहान है पीस पार्टी से। शादाब भाई आ रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आ रहा हूं। आतिशी जी, हसन जी आ रहा हूं आपके पास। पहले आतिशी जवाब। देवी देवताओं को गाली देने वाले आतिशी जवाब। राजेंद्र पाल गौतम। बिल्कुल मैं जवाब दूंगी। सबसे पहली बात तिवारी जी, शायद आपको पता हो कि हमारे मंत्री जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था उस मुद्दे के बाद। दूसरी बात, अगर आप हिंदू विरोधी होने की बात कर रहे हैं, पार्टी में आपको हिंदू विरोधी लोगों से समस्या है मनोज तिवारी जी, तो आप ना भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। पहले नंबर की हिंदू विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी के महंत खुद कहते हैं, अब देखिए ये तो आपका चेहरा है। ज्यादा प्राचीन मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले को आप पार्टी में रखोगे और आप हिंदू समर्थक हो गए। मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा।
2 दिन पहले ईस्ट ऑफ कैलाश में आपकी पुलिस ने आप अपने गौतम को पार्टी से कब हटा रहे हैं? दुर्गा मंदिर पे ताला लगा दिया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भागिए मत आतिशी जी, करती है। आतिशी जी भागिए मत, है कि अगर आपको आतिशी जी भागिए मत। विरोधी होने से आपत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सबको गाली देने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी में कैसे रह सकता है? मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी आप, क्योंकि पहले आप सवाल से मत भागिए। है भारतीय जनता पार्टी। आप सवाल से मत भागिए आतिशी जी। ये जो आपका तरीका है ना, अब अगर आपके में गट्स है, अगर आप में हिंदू समाज का सम्मान है, तो अभी घोषणा करिए कि यहाँ से जाते ही उसको सस्पेंड करवाएंगी आप। तो भारतीय जनता पार्टी ना ना ना, अब मैं देखो आतिशी जी, आतिशी जी, आप हिंदू देवताओं को गाली देने वाले गौतम को कब सस्पेंड करेंगी? 300 मंदिर वाराणसी में क्यों तोड़े? बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बात करती है आप? क्या बात करती है आप? आम आदमी पार्टी को आतिशी जी एक मिनट, मंदिर बन गया, एक दूसरे पर बोलेंगे। एक मिनट रुकिए, ऐसा करते हैं, एक मिनट रुकिए, मनोज भाई एक मिनट रुकिए, मनोज भाई एक मिनट। आतिशी जी आपने सवाल पूछा, इतना बड़ा एक मिनट आतिशी जी आपने सवाल पूछा, नोट पर भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर सही या नहीं? तिवारी जी ने कहा बिल्कुल सही है, वो स्वागत करते हैं। आपके सवाल का जवाब मनोज तिवारी जी ने सवाल पूछा है कि भगवान की तस्वीर नोट पर जो आप लगाना चाहते हैं, आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान के बहिष्कार की शपथ दिलाई थी, वो आपकी पार्टी में अब तक क्या कर रहे हैं? गौतम, राजेंद्र पाल गौतम, वो आपकी पार्टी में अब तक क्या कर रहे हैं? आतिशी जी आप जवाब दीजिए। मैंने बिल्कुल इस सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दिया। मैंने जवाब दिया कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उस इस्तीफे पद को स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन मनोज तिवारी जी को अगर हिंदू विरोधी होने से आपत्ति है, तो भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 हिंदू विरोधी पार्टी है। सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े भारतीय जनता पार्टी ने। वाराणसी में 300 मंदिर तोड़े भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 दिन पहले ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर पे ताला लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करी भारतीय जनता पार्टी ने। आतिशी में सवाल ले रहा हूं, जो मनोज तिवारी कह रहे हैं, भाग जाइए। क्या ये जो डैमेज हुआ, जो आप भी कह रही मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, आप भी मान रही हैं कि उन्होंने जो बहिष्कार की शपथ दिलाई थी भगवान की, वो गलत थी इसलिए इस्तीफा देना पड़ा, प्राइमा फेसी आप भी मान रही है। मेरा सवाल ये है, इन चीजों से जो डैमेज हुआ, एंटी हिंदू शपथ, और वहां पर जो गोपाल इटालिया जी का वीडियो आ गया था उसमें की कथाओं में शोषण, वो सारी चीजें, जो एंटी हिंदू जो पूरी इमेज बन रही थी, वो जो डैमेज हुआ, वो क्या लक्ष्मी गणेश से उसका डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप? ये सवाल है। अभी हाल फिलहाल जो डैमेज हुआ, उसका डैमेज कंट्रोल है क्या? देखिए अमन जी, उसके बाद शादाब जी और स्वामी चक्रपाणी जी आ रहा हूं। देखिए अमन जी, इसका चुनाव से, इस प्रस्ताव का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम ये भी कह देते हैं कि गुजरात का चुनाव का नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। 8 दिसंबर के बाद इसको लागू कर दीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारा क्रेडिट मोदी जी ले लें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इस प्रस्ताव से बच क्यों नहीं है? वो ठीक है, वो कहने को तैयार वो बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, करेंगे। लेकिन क्या गौतम के बयान से डेंट हुआ था? 8 तारीख क्या राजेंद्र पाल गौतम जी के बयान से डेंट हुआ था? आतिशी जी, क्या डेंट हुआ? गलत बयान था वो, आप मानेंगी? देखिए मैं अमन जी जी हमारे आज के प्रस्ताव का, अरविंद केजरीवाल जी के प्रस्ताव का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आप चाहें तो हम ये कह देते हैं कि इसे चुनाव से पहले लागू ही मत करिए, आप करिए इसे गुजरात चुनाव के बाद लागू। जब तक आपके सारे कैलकुलेशन, डेंट, मेंट, पेंट, तब तक सब हो जाएगा, तब तक नतीजे भी आ जाएंगे, आप उसके बाद लागू करिए। पर मानते क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले? तिवारी जी तो मान गए, सरकार नहीं कहती है हम इसको लागू करेंगे। तिवारी जी तो मान गए, वो तो स्वागत कर रहे हैं। अभी आप तारीफ कर रही थी मनोज नहीं, तिवारी पर इससे वो मान रहे हैं कि होना चाहिए, पर ये एसटी हसन से भी एक सवाल लेना है। मनोज तिवारी जी चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? कह रही है मत, चुनाव से पहले मत करिए, चुनाव के बाद कर दीजिए, चुनाव से मत जोड़िए इसको। अब मनोज तिवारी आप बोलिए, फिर मैं एसटी हसन साहब आ रहा हूं। बोलिए अब आप मनोज तिवारी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, एक सवाल हमने और किया। अच्छा,
कि अभी तो लोग गांधी जी को ही जब थूक लगा करके नोट हटाते हैं तो होता है कि अरे देखो गांधी जी का अपमान हो रहा है। क्या देवी देवताओं को अगर लगा देंगे तो उसके बाद जो स्थिति आएगी उसकी कल्पना कर सकती हैं आतिशी जी, या जानबूझ के ऐसा चाहते हैं कि अपमान हो? देखिए मनोज तिवारी जी, आप बचकाने सवाल मत पूछिए। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जैसे इस देश में तिरंगे के लिए एक पूरा फ्लैग कोड बना हुआ है, 100 पन्ने का एक पूरा कानून है कि किस तरह से तिरंगे का सम्मान होना है, किस तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाते हैं तो उसी तरह से करेंसी कोड बन सकता है। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बहुत स्पष्ट तरीके से क्या गाइडलाइंस हैं कि उस नोट को किस तरह से यूज होना है, किस तरह से यूज नहीं होना, मैं बाकी पैनलिस्ट का ले आप बहाने मत बनाइए, आप इस बात से भागिए मत मनोज तिवारी जी। आपको तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक कमेंट बाकी सबका ले लेता हूं। जवाब देना चाहिए, मैं आपका विचार जानना चाहता हूं। पहले शादाब वालों पे बना रहेगा। शादाब एक कमेंट आपका और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी एक कमेंट। ईश्वर के अपमान से कोई लेना देना नहीं है। अब एक एक कमेंट बाकी पैनलिस्ट का ले लेते हैं। शादाब पहले आप बोलिए, शादाब पहले आप, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आप एक एक कमेंट। एक मिनट आतिशी, बाकी पैनलिस्ट का एक एक कमेंट ले लेता हूं। बोलिए शादाब भाई। अच्छा स्वागत योग्य कदम है। अभी बिल्कुल, अभी सेकुलरिज्म के सूरमा अरविंद केजरीवाल जी, मुझे नहीं मालूम उन्हें गांधी जी से कौन सी नफरत है। पहले कार्यालयों से गांधी जी का फोटो हटाया, अब वो नोट से हटाना चाहते हैं। गांधी जी ने क्या बिगाड़ा है? और फिर उन्हीं गांधी जी की समाधि पर आप जाते हैं कि आप मुझे, मेरे साथ अत्याचार हो रहा, मैं गांधीवादी हूं। गांधी जी के साथ गणेश लक्ष्मी की तस्वीर। हाँ सुन लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। और उनके एक एमएलए ने ट्वीट किया है, आप ही के चैनल पे मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी, उन्हीं के एक एमएलए ने ट्वीट किया जिसको आपत्ति है वो पाकिस्तान चला जाए। अब वो टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठेगी आम आदमी पार्टी। भैया भारत की कोई आस्था नहीं है यहां पर। कोई रिलीजियस इस तरह के जो स्क्रिप्चर है वो नोट पर क्यों लाना चाहते हैं आप? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट को कॉपी करके सूरमा बन रहे हैं। आपकी जानकारी मनोज भाई, आपके सपोर्ट के लिए बता रहा हूं, ये आपके पार्टी के सांसद ने कहा सपोर्ट कर रहे हैं मनोज भाई को, क्या बात है आज? दूसरी चीज गंगा जी का मनोज भाई एक सेकंड नहीं मत। अरे मनोज भाई अच्छे कलाकार है, कम से कम कभी तो उनकी बात को टाइप करने दीजिए। मनोज भाई ने दूसरी बात कही, मनोज भाई ने सेकंड पॉइंट कहा कि क्या अमानतुल्लाह खान और इमरान हुसैन उसकी तायद करेंगे। मुझे यकीन है कि मेरा भाई अमानत भारत के संविधान में जो यह आस्था है कि कोई भी भारत की रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है उस पर कायम रहेगा और वो इस तरह के नोट पर किसी भी भगवान की मूर्ति का विरोध करेगा। कल को मैं कहूं कि एक लोगो बनाइए, उसमें टीपू सुल्तान का भी फोटो होना चाहिए, अंबेडकर का भी फोटो होना चाहिए और गांधी का फोटो, एक कॉम्बो लगाइए। अच्छा ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? आपका सवाल का लब्बो-लुबाब मैं 4 वर्ड्स में कह देता हूं। आपके सवाल का लब्बो-लुबाब ये है शादाब भाई, स्वामी चक्रपाणी की कंट्री सेकुलर है तो करेंसी कम्युनल कैसे? कंट्री सेकुलर है तो करेंसी में सिर्फ एक भगवान, एक आराध्य के, एक वर्ग के आराध्य की तस्वीर क्यों? आप ये कह रहे हैं ना, जब कंट्री सेकुलर है। स्वामी चक्रपाणी जी आपका पक्ष? हाँ मैं समझ गया आपका सवाल। कंट्री सेकुलर तो करेंसी कम्युनल क्यों? आप ये कह रहे हैं वो करेंसी कम्युनल हो जाएगी उससे गणेश जी की तस्वीर। वैसे तो इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री, वहां पर गणेश जी की है। खैर बहरहाल, स्वामी चक्रपाणी आपका पक्ष? हमें नहीं मतलब। हाँ स्वामी चक्रपाणी महाराज आपका पक्ष? अमन जी जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। सवाल इस बात का पहला देश नहीं होगा अगर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर लगती है तो। इंडोनेशिया में है, नीदरलैंड में भगवान राम का फोटो है और थाईलैंड में भी लगता है। सवाल इस बात का है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने चूंकि विपक्ष में है, अगर वो बात कोई कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत, हम उसको खारिज कर देना चाहिए। बिल्कुल ये स्वीकार्य है। और अगर जो गणेश लक्ष्मी, भगवान गणेश स्वयं विघ्न हरता है, दुखों को हरने वाले हैं, माँ लक्ष्मी जो है सबको संपन्नता देती है, तो ये लगता है तो राम राज्य में एक अच्छा कदम होगा। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी इसको संज्ञान में लेकर के और जो है इसको करना चाहिए और इसको पक्ष विपक्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये राम राज्य की
जी ठीक है। नहीं स्वामी जी, वो असल में आपत्ति ये आ रही है, एसटी हसन साहब के पास जाऊंगा ब्रेक के बाद, एक ब्रेक की मेरी मजबूरी है। आपत्ति आ रही है कि बेअदबी हो सकती है इस तरह से, नोटों को जिस तरह से रखा जाता है, जो मनोज भाई ने बोला, जब नोट को गिनते हैं कुछ लोग थूक लगा के गिनते हैं, तो बेअदबी हो सकती है उन तस्वीरों की। भगवान गणेश, वो आतिशी कह रही है कि करेंसी कोड आ सकता है और भी देशों में, और भी देशों में क्यों नहीं बेअदबी होती है? मतलब वो हो सकती है। एसटी हसन के पास जाऊंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। करोड़ के नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। ये सभी ड्रग नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत अलग अलग जगहों से जब्त किए गए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लोगों से मिलकर गुजराती नए साल की दी शुभकामनाएं। अहमदाबाद के लोगों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निपटारे का आदेश भी दिया। अयोध्या में राम मंदिर 50% बनकर तैयार हुआ। दिसंबर 2023 तक पूरा होगा। गर्भगृह का काम 2024 जनवरी में मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर फिर लगाया 936 करोड़ रुपए का जुर्माना। प्ले स्टोर नीति के दुरुपयोग का लगाया आरोप। गूगल ने कहा कर रहे हैं समीक्षा। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को खराब खाना मिलने पर बीसीसीआई ने आईसीसी से की शिकायत। 42 किलोमीटर दूर होने की वजह से टीम इंडिया ने नहीं किया अभ्यास। मुंबई के गोरेगांव में तेंदुए के हमले से 1.5 साल की मासूम की मौत। इलाके में फैली दहशत। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सांड की गर्दन में साइकिल फंस गई, जिसके बाद सांड अपने गले से साइकिल को निकालने के लिए इधर उधर भागने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गाय दौड़कर गुजरती हुई नजर आई। यूपी के मेरठ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिनी ट्रक और अवैध हथियार भी बरामद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आग लगने से हड़कंप। वहां आग लगने की वजह से एक प्लास्टिक गोदाम जलकर राख हो गया। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां पटाखे जलाते बचे समय एक बच्चे के मुंह के पास ही धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि बच्चे का पूरा चेहरा जल गया। बिहार के भागलपुर में आग लगने से दहशत। कई जानवरों की जलने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बरेली में पटाखे और बर्तन की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के राजसमंद में आग लगने से हड़कंप। लाखों की फसल जलकर राख। गांव के लोगों ने किसी तरीके से आग पर पाया काबू। बिहार के वैशाली में पटाखे की वजह से गौशाला में लगी भीषण आग। लोगों ने गायों को गौशाला से सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आग लगने से हाहाकार। गोदाम और गाड़ी में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। झारखंड के जामताड़ा में आग लगने से मचा हड़कंप। झोपड़ियों में आग लगने से कई घर जलकर राख हुए। झारखंड के जमशेदपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग का तांडव। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नवी मुंबई में भीषण आग से मची अफरा तफरी। गोदाम में आग लगने से अनाज जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के मेरठ में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। सूर्य ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम तट पर पूजा और स्नान किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब। गुरुग्राम में थोड़ी राहत, लेकिन दिल्ली से भी खराब नोएडा में AQI। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 35 लोगों की जान। समुद्री तट से टकराने के बाद हुआ कमजोर। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद टैंकर में रखे सामान जलकर राख हो गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले के विरोध में प्रदर्शन। फिलिस्तीन समर्थकों ने टायरों में लगाए आग। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई जोरदार झड़प। वहां 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई आंदोलन की बरसी के मौके पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खर्तूम में सेना और प्रदर्शनकारी के बीच झड़प। वहां सैन्य तख्तापलट का 1 साल पूरा होने पर लोग विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए थे। भूकंप के झटके से हिला फिलीपींस का लाओस शहर। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान।
यूक्रेन युद्ध पर भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, यूक्रेन में मौजूद भारतीय फौरन यूक्रेन छोड़े। कनाडा में दिवाली के जश्न के समय जबरदस्त झड़प, दिवाली मना रहे भारतीयों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया। महेंद्र सिंह धोनी अब बॉलीवुड में भी उतरने जा रहे हैं। धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया है। इसका नाम भी धोनी एंटरटेनमेंट होगा। अब देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। बिहार के खगड़िया में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। गाजियाबाद में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों में हुआ समझौता, हाउसिंग सोसाइटी में पटाखा फोड़ने की वजह से हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने, वहां कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को चाकू मार दिया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में मंदिर की पुजारी से मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के बेगूसराय में पटाखा छोड़ने पर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के आगरा में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, मामूली बात पर जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के चित्रकूट में खेली गई लठमार दिवाली, दूर दूर से देखने के लिए पहुंचे लोग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया, वहां दुकान के सामने खड़ी एक बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के बेगूसराय में घरों में तोड़फोड़ का वीडियो हुआ वायरल, प्रेम प्रसंग मामले में की गई तोड़फोड़, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में बिना खौफ के 3 शख्स हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आपसी विवाद पर दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों के लोगों ने डंडे से किया हमला, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, मरीज का मोबाइल और डॉक्टर का लैपटॉप चुराते हुए दिखाई दिए चोर, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के गया में रेल हादसा, गुरपा स्टेशन पास कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 बोगियां पटरी से उतरी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। पंजाब के लुधियाना में पराली जलाने का सिलसिला जारी, सरकार द्वारा किसानों से की गई अपील के बावजूद की जा रही है मनमानी। हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने किसानों को पराली न जलाने के निर्देश दिए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमान संभाली, सोनिया गांधी ने खड़गे को बधाई दी। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दीजिए, लगा दीजिए और पॉस्पेरिटी। ऐसे समय में रुपया बचाने की बात करना चाहिए। रुपया बचेगा तो उसके ऊपर किसकी तस्वीर डालना है, किसी को विरोध करने का कोई कारण नहीं है। एक इनका चुनावी स्टंट है। ऐसे लोगों को आखिर तो चुनाव में चेहरा बचाना है ना। इसकी ना कोई धर्म की राजनीति है, ना जाति की है, इसकी नीरी वोट की और नोट की राजनीति है। बहुत ही सराहनीय कदम है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, हम इसका सम्मान करते हैं। केजरीवाल जी को गंभीरता से मत लीजिए, जो उन्हें गंभीरता से लेगा वो बहुत गलती करेगा। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, सफल नहीं होने वाला है। इसलिए लोग समझते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू हो। आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का भारतीय नोटों पर छपने से उनकी फोटो का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसी को लेकर डिबेट कर रहे हैं मनोज तिवारी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आतिशी हैं आम आदमी पार्टी से, एससी हसन साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं। हसन साहब, आपका क्या पक्ष है? लगनी चाहिए फोटो, नहीं लगनी चाहिए? लक्ष्मी
और गणेश की तस्वीर नोट पर लगनी चाहिए? समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, बोलिए सर। तमाम दुनिया में जो करेंसी छप रही हैं, धार्मिक चिन्ह आमतौर से नहीं लगाए जाते। किसी एक मलेशिया ने अगर कोई लगा दिया तो वो कोई हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है। हमें यह अंदेशा है कि जब धार्मिक चिन्ह लगेंगे तो उनको मानने वालों की जिनकी उनमें आस्थाएं हैं वो बेअदबी होगी इन तमाम लोगों की जिनके चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं, क्योंकि नोट आदमी किस तरह से रखता है, कहाँ से डाल देता है, मैले हो जाते हैं, कुछ लिख देता है, कुछ उस फोटो को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है, तो जिससे भावनाएं आहत होंगी। और एक माध्यम और लोगों को ये मिल जाएगा कि अगर उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, हिंदू मुस्लिम करना है या और किसी लोगों के बीच में करना है, तो ये जो फोटो लगे हैं इनको डिस्टॉर्ट कर दिया जाए या वे कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल काम कर दिए जाएं, वो नोट फैला दिए जाए। तो हम तो ये मानते हैं कि किसी भी धर्म वाले, बहुत से मुस्लिम देश भी हैं, कभी किसी नोट पे आपने अल्लाह या सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं देखा होगा, क्योंकि इन सब चीजों से बेहुरमती होती है। तो हमारा ये मानना है कि ये आइडियल्स हैं, लोगों की करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, इनके साथ अगर जरा भी किसी ने कोई छेड़छाड़ करी या वैसी अनजाने में भी ये खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, पैर के नीचे आ जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि माहौल खराब होने का खतरा होगा, मतलब धार्मिक चित्रों की बेअदबी हो सकती है और आकृति बिगाड़ने से माहौल खराब हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? वो नहीं होनी चाहिए, बेअदबी का खतरा है, आप ये कह रहे हैं हसन साहब? बेअदबी का अंदेशा है और शरारती लोग इन चित्रों को डिस्टॉर्ट करके कुछ उल्टा सीधा बना के वो नोट पूरे सोसाइटी में चले जाएंगे तो सबकी भावनाएं आहत होंगी। तो ऐसा काम करे ही क्यों जाए? देखिए, हम सब लोग धार्मिक लोग हैं। मैं अब कोई काम शुरू करता हूं तो अल्लाह पाक का नाम लेके शुरू करता हूं, आप करते हैं ईश्वर का नाम लेके करते हैं, ये तो हमारे दिल में है। ये जरूरी नहीं है कि नोटों पे छपे तभी हमारा काम होगा या हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि एक बिला वजह की कंट्रोवर्सी पैदा देश में ना करी जाए तो बेहतर है। आतिशी, आपने सुना, मतलब नोट पर भगवान की तस्वीर लगने से अर्थव्यवस्था का काम बेहतर होगा या गुजरात में आपका काम बेहतर होगा? मकसद क्या होगा क्या उससे? आतिशी, देखिए अमन जी, मैं तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी हूं, आप गुजरात चुनाव की बात कर लीजिए। अगर ये सवाल ही बंद कर देना है कि क्या ये गुजरात चुनाव के लिए है, क्या वहां फायदा होगा, क्या नहीं होगा, तो हम कह रहे हैं कि आप गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद करिए, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, सारा क्रेडिट मोदी जी को जाएगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये कहने को क्यों नहीं तैयार है कि हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छापेंगे? मुझे पता नहीं। मैं वैसे मनोज तिवारी जी का धन्यवाद कहूंगी। मनोज तिवारी जी, मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं, मनोज भाई से धन्यवाद कहूंगी। मैं कह रहा हूं आप भी इकलौते भाजपा के प्रवक्ता है जिन्होंने कहा है कि ये तैयार हैं, और मैं मनोज तिवारी जी आपको फोन करूंगी इसके बाद, आप और हम मिलकर मोदी जी के पास चलेंगे और मोदी जी से आग्रह करेंगे कि वो भारत के करेंसी नोट्स पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो जरूर लगवाएं। मुझे पूरा भरोसा है मनोज जी, आप हमारा साथ देंगे इसमें। आतिशी, बस मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इससे होगा क्या? मतलब आप कह रही हैं गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं मान लेता हूं। वैसे आप भी सीजन पॉलिटिशियन है, इतनी नासमझ नादान आप भी नहीं है। सब टाइमिंग, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। बहरहाल आपकी पार्टी का पक्ष है कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूं कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। ये संयोग हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और अभी आप लोगों ने पीसी कर दी, चलिए मैं मान लेता हूं कोइंसिडेंस है। फिर मुझे बताइए आतिशी, फिर इससे क्या होगा? क्या डॉलर डर जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? ये सुपरस्टिशन है या आपको लगता है कि नहीं, इससे वाकई में कुछ चीजें पलट सकती हैं? फिर हासिल क्या होगा, इससे क्या होगा? क्योंकि इससे बेअदबी का खतरा हसन साहब कह रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिससे जो डाउट में डाल रही हैं। क्या हासिल क्या होगा आतिशी, अगर आप बताएं, मकसद क्या है? देखिए अमन जी, दो चीजें हैं। आपने सबसे पहले टाइमिंग की बात करी। देखिए टाइमिंग तो ये दिवाली से जुड़ा हुआ टाइमिंग है। दिवाली साल का एक वो मौका होता है जहां पर खासकर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। तो स्वाभाविक चीज है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी उस समय
लोगों के जहन में ज्यादा होते हैं। बाकी तो भगवान को तो हम हमेशा याद करते हैं, लेकिन तब लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन की वजह से ही ये बात निकल कर आई है। पहली बात तो ये आपकी दिवालियां निकल गई आतिशी जी। दूसरी बात, कितनी दिवालियां निकल गई? आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी, अब देखिए अब इसमें अमन जी क्या कह सकते हैं, दे रहा है, समझ रहा हूं मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। आया तो देश के सामने ये प्रस्ताव हमने रखा। जी जी बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। दूसरी बात, आप देखिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये स्वाभाविक चीज है कि अगर आपको अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो आपको शिक्षा पे, उच्च शिक्षा पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, इन्वेस्टमेंट पर बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन अमन जी आप ये भी तो देखिए कि हम जब भी अपनी जिंदगी में कोई नया काम, कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो हम भगवान के आशीर्वाद के साथ ही शुरू करते हैं। जब कोई इंटरव्यू देने जाता है नौकरी के लिए तो हम तैयारी करके जाते हैं, बिल्कुल करके जाते हैं, लेकिन हम घर में या मंदिर में भगवान के सामने मत्था भी टेक कर जाते हैं कि तैयारी के साथ भगवान का आशीर्वाद भी हो। हम नया बिजनेस शुरू करने जाते हैं, हम कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करने जाते हैं, तैयारी के साथ, प्रेपरेशन के साथ, होमवर्क के साथ हम भगवान का आशीर्वाद नहीं, लेकिन फिर सिर्फ लक्ष्मी गणेश नहीं, आतिशी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मनोज तिवारी आपत्ति नहीं कर रहे हैं, शादाब आपत्ति करेंगे, एसटी हसन साहब आपत्ति करेंगे, कोई ईसाई आपत्ति करेगा कि जीसस की फोटो हो, ये आपत्ति करेंगे काबा हो या किसी और की तस्वीर हो। इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म संभाव, सभी सम्मान। जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, मतलब एक धर्म की आराध्य की फोटो कैसे? आप सवाल समझ रही हैं? सेकुलर है ना हम लोग, तो फिर शादाब को क्या जवाब देंगे हम लोग? एसटी हसन साहब को क्या जवाब देंगे हम लोग? हाँ, दो चीज, हाँ बिल्कुल मैं इसका आपको मैं देखिए, सबसे पहली बात, लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होने से करेंसी कम्युनल नहीं होती है। सबसे पहली बात, ये एक धर्म के भगवान की फोटो है वो मैं मानती हूं, लेकिन किसी भी धर्म के भगवान का अपमान नहीं किया जा रहा है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं तो खुद मंदिर भी जाती तो शादाब की भी है ना? भी जाती हूँ, करेंसी तो एसटी हसन साहब भी यूज करते हैं। पहली बात तो करेंसी सबकी है। दूसरी बात, करेंसी सबकी, लेकिन आराध्य सिर्फ हमारे भगवान की। मैं तो कह रहा हूँ आतिशी दी बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ, तिवारी जी ने भी कहा, एक मिनट समझिए ना आतिशी एक मिनट समझिए। मैं आप स्वागत कर रही हैं, मैं स्वागत कर रहा हूँ, चक्रपाणी जी स्वागत कर रहे हैं, तिवारी जी स्वागत कर रहे हैं, सारे हिंदू स्वागत करेंगे। लेकिन करेंसी सिर्फ हिंदू थोड़ी ना यूज करते हैं, हिंदू नोट थोड़ी ना है सर, मैम, ये हिंदू नोट तो है नहीं, ये तो सबसे सेकुलर नोट है। शादाब भी यूज करेंगे, एसटी हसन साहब भी यूज करेंगे, कहेंगे फिर हमारे आराध्य की लगा दो भाई। शादाब कहेंगे हमारे आराध्य की लगा दो, जीसस की लगा दो, तो इनकी लगा दो, काबा की लगा दो। उसमें आज मैं जी आज मैं सुबह से मेरी अपने कई धर्मों के भाई बहनों से बात हुई है। अच्छा, मुझे तो किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई विरोध नहीं मिला, क्योंकि सब बाकी भगवानों का सम्मान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को और लगता है कि किसी और की भी फोटो जानी चाहिए, हमने प्रधानमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा है, कोई और भी अपना प्रस्ताव रख सकता है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी अपना निर्णय लेंगे कि हमें नोट पर किसकी फोटो डालनी है, किसकी फोटो नहीं डालनी है। यह प्रस्ताव भी बिल्कुल रखा जा सकता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, किसी भी धर्म के भगवान का सब लोग सम्मान करते हैं, और किसी भी धर्म के भगवान का सम्मान करने का अर्थ नहीं है कि आप किसी और धर्म के भगवान का अपमान कर सकते हैं। आतिशी है ना, अपमान आतिशी है ना, आपकी भगवान का सम्मान करना चाहिए। आपकी स्टेटमेंट है। आप नरेश बालियान ने बोला है लक्ष्मी गणेश से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए। आप क्या करेंगे शादाब जी, क्या करेंगे सीएसएन साहब? आपके नरेश बालियान जी का स्टेटमेंट है, एक मिनट रुकिए, उन्होंने बोला हिंदुस्तान में रहना होगा तो श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा। नरेश बालियान ने बोला है, ट्वीट है उनका, अभी चेक करिए, अभी पढ़ा है, ट्वीट है, अभी उन्होंने डिलीट नहीं किया है। मैं आपको हिंदुस्तान में रहना होगा तो श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा। नरेश बालियान, बीजेपी वालों को, बीजेपी मेरा ट्वीट उनके सामने है, उन्होंने कहा बीजेपी वालों को अगर गणेश जी लक्ष्मी जी से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। ये उनका ट्वीट है मेरे सामने। हाँ, तो फिर जो भी विरोध करेगा वो बीजेपी वाला वो पाकिस्तान चले जाए। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सब लोगों को उनके साथ असहमत होने के लिए पाकिस्तान भेजते रहते हैं। आज जब आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो सुबह से विरोध कर रहे हैं, एक एक चैनल पे आके विरोध कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए मनोज तिवारी जी को शत शत प्रणाम कर रही हूं। ये पहले बहादुर भाजपा के प्रवक्ता हैं जिन्होंने हिम्मत करके कह दिया है कि नहीं प्रस्ताव तो अच्छा है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले सुबह से लेके सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे गए सारी एक चीजें चैनल ठीक पे आके है, विरोध शायद आप कर रहे हैं, बोलेंगे। अब मैं मनोज भाई आपके पास आ रहा हूँ। कोई ना कोई बहाना बना के कह रहे हैं सारी चीजें ठीक है आतिशी, यही अगर बीजेपी के नेता कहते हैं ना, यही अगर बीजेपी के नेता कहते कि पाकिस्तान चले जाओ, अगर करेंसी नोट पे यही अगर बीजेपी के नेता, आतिशी आपकी सारी बात सही है, लेकिन जो है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा, लक्ष्मी गणेश से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं, क्या करेंगे शादाब जी? और जो भी अब इसका विरोध करेगा वो भाजपा ही हो जाएगा। शादाब जी आप जवाब दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपत्ति है तो है क्या, मुझे बताइए, फिर मैं मनोज भाई आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बोलिए आप शादाब जी। मैं आतिशी मेरी बहन से कहूंगा कि शांति से मेरी बात सुनिए और जवाब दीजिए कि गुजरात चुनाव से पहले एक होड़ मची है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, हु इज बेटर हिंदू, और उस होड़ में वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को ख्याल आया लक्ष्मी पूजा करते हुए कि ये तो सब जगह होना चाहिए। आप अपनी आस्था को मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? मैं सम्मान करता हूं लेकिन आस्था को मैं लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता हूं। और ये जान लीजिए कि अगर मुझे पाकिस्तान या कहीं और भेजा जाएंगे, इस देश को कि मेरे पुरखों ने सींचा सवारा, देश की आजादी में कुर्बानियां दी हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपको जाना है उस देश में चले जाओ जहां एक आस्था चलती हो। मेरे भारत के नोट पर या मेरे भारत की आइडेंटिटी एक आस्था नहीं होगी और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो होगा ये। आपको नहीं भेज रहे, जो लक्ष्मी जी को नहीं मानेगा उनके लिए वो बीजेपी का। तो पाकिस्तान चले जाएं बीजेपी जो वाले। लक्ष्मी जी को पूजा नहीं करेगा, जो लक्ष्मी जी को नहीं मानेगा, जो नोट पे स्वीकार नहीं करेगा, वो पाकिस्तान जाएगा। ये ट्रैवल एजेंसी अब भाजपा से आकर आम आदमी पार्टी पे आ गई। गुजरात का मुसलमान भी देख रहा है और पूरे भारत का मुसलमान देख रहा है कि आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व की टोपी लगाकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है सेकुलरिज्म के नाम पर। और ये क्या कर रहे हैं? एक भगवान की फोटो होगी, क्यों होगी? भाई मैं समझ गया शादाब भाई, वैसे ही गुजरात चुनाव में मुस्लिम वोटों वैसे ही वहां मारकाट मची हुई है, हिंदू वोट के दावेदार आप लोग हैं, उसमें थोड़ा बहुत इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे आम आदमी पार्टी को, इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे। ठीक है, मनोज तिवारी पाकिस्तान, मनोज तिवारी हिंदुस्तान में रहना होगा तो बीजेपी वालों को श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा, श्री गणेश लक्ष्मी से दिक्कत है तो बीजेपी वाले पाकिस्तान चले जाएं। तिवारी जी अब आप तो बच गए, आपने तो स्वागत कर दिया, आप तो बच गए पाकिस्तान जाने से। बीजेपी से मत जोड़िए, नहीं आप इसको सिर्फ बीजेपी से मत जोड़िए, ये आज इस देश के हर व्यक्ति के लिए सोचना होगा इस लाइन के बाद। दूसरी बात, मैं आपको एक आवाज़ सुना रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हिंदू देवी देवताओं का कितना सम्मान करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और ये रही उनकी आवाज़। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये राम को इस प्रकार से सम्मानित करते हैं कि राम, आप इस डायलॉग के बाद हमें कुछ कहना नहीं है। इनके दूसरे एक नेता हैं मनीष सिसोदिया जी, जो अभी शराब घोटाले में उनकी परेशानी चल रही है, वो क्या कहते हैं सुनिए इस जवाब को। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बन जाएगा, बनेगा, या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। जी। ये भगवान राम के मंदिर पे यूनिवर्सिटी तो बना सकते हैं, लेकिन ये भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी का बयान है। आतिशी जी, ये दोनों बयानों के बाद मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल अगर इतने लक्ष्मी जी के, गणेश जी के समर्थक हैं, अपने हाथ में एक रक्षा तक क्यों नहीं बांधते हैं? जरा उनसे जवाब लेके दीजिएगा। एक टीका भी कभी तिलक नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। ऐसे स्थिति में ये जो नाटक है ये तब तक नाटक रहेगा आतिशी जी, जब तक आप वो कौन इटालिया है आपका, उसको नहीं सस्पेंड करते हैं जिसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया है, और गौतम जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण सबको इस प्रकार से अवहेलना की है, अपमान किया, उनको पार्टी से नहीं निकालते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट माना जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरी बहन। आतिशी जी, मतलब केजरीवाल जी के फैसले का इन लोगों को मना लेंगे, अमानतुल्लाह जी को, गोपाल इटालिया जी को, गौतम जी को? आपकी पार्टी में ही शायद इंटरनल कुछ विरोध हो। देखिए मनोज तिवारी जी ने बड़ी कोशिश करी थी, 2020 के चुनाव से भी पहले
ऐसी बातें करके दिखाने की कि नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल जी तो भगवान को नहीं मानते। इनके ही पार्टी के किसी नेता ने अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज कर दिया कि जी आप जरा हनुमान चालीसा सुना दो, उन्होंने सुना भी दी। तो मनोज तिवारी जी बड़े परेशान है उस बात के। देखिए मनोज तिवारी जी, सबकी अपनी अपनी भक्ति है, ना मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ताली बजाता हूँ। तो इसलिए ये तिवारी जी इस बात पे पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी हनुमान के भक्त हैं, ये पूरा देश जानता है। अब आइए आपकी बाकी जो अब करेंसी नोट की बात कर रहे थे कि लक्ष्मी जी और गणेश जी नहीं मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आपका दूसरा सवाल जो क्या कहा था? उसका जवाब दीजिए। जी आइए, हाँ उस सवाल पे जवाब। उन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों किया? मनोज तिवारी जी, दोनों हाँ आपके बिल्कुल नेता मैं उसी सवाल पे जवाब दे रही हूँ। मनोज तिवारी जी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार, हाँ आप दो लोग कैसे बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, एक करके शादाब आपका सवाल इनके बाद पहले आप बोलिए। पहले आतिशी आप जवाब दे दीजिए कि राम मंदिर का विरोध और गणेश लक्ष्मी की तस्वीर दोनों साथ साथ कैसे चलेगा? हाँ जी तिवारी जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार एक इकलौती पार्टी है जो अपने स्टेट से लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजती है। और तिवारी जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो मंदिरों को तोड़ती है। बनारस में 300 मंदिर तोड़े हैं आपने। काशी विश्वनाथ जी के महंत ने स्टेटमेंट दिया था। कौन सा इतिहास पढ़ा रही है देश को? में अभी 2 दिन पहले दुर्गा माता मंदिर का आपने ताला लगा दिया। उसके बाद इतिहास पढ़ा सरोजनी नगर में आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर बनने का विरोध कर रही है। पहले तोड़ा आतिशी जी, आप काशी विश्वनाथ मंदिर बनने का विरोध कर रही है। मत तोड़ा आपने तो एक के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के वैभव का आप विरोध कर रही है और ये बताता है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। आपने बताइए और कुछ 300 नहीं। मंदिर तोड़े के नहीं तोड़े? 300 प्राचीन तिवारी जी, आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लिया आम आदमी पार्टी ने। अपमान किया कि नहीं किया ये बताइए, बाकी तो झूठ मत बोलिए, झूठे तथ्य यहाँ मत लाइए। ये आम आदमी पार्टी का झूठ अब नहीं चलने वाला है आतिशी जी। आम आदमी पार्टी का झूठ ये नहीं चलने वाला है। कैलाश में हिंदू विरोधी पार्टी है आपकी। अब तो लंदन में भी बच नहीं सकते। अब तो लंदन में भी भगवान अभी दिल्ली में बाबा विश्वनाथ की पूजा हो रही है। आप कहाँ सवाल ही नहीं हो पाएंगे। मैं स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास आऊं। क्या आतिशी क्या हिंदू नोट से वोट मिल जाएगा क्या? शादाब कह रहे हैं, शादाब पूछ रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं चाहिए फिर आप लोगों को गुजरात में हिंदू नोट से वोट बीजेपी के चंक। शादाब पूछ रहे हैं मुसलमान वोट नहीं चाहिए क्या गुजरात में फिर, और हिंदू नोट से वोट मिल जाएगा क्या? देखिए मैं शादाब पूछ रहे हैं बैठकर। बात आपको अमन जी कई बार कह चुकी हूँ। इस पूरे प्रस्ताव का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका हिंदू वोट, मुसलमान वोट, गुजरात वोट, हिमाचल वोट, दिल्ली वोट, पंजाब वोट से कोई लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे हैं चुनाव हो जाने दीजिए, हिमाचल का चुनाव हो जाए, गुजरात का चुनाव हो जाए, उसके बाद इसे मोदी जी लागू कर दें, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। आतिशी फिर यही होता है, आपकी बात को मैं मान लूं, आपकी बात को मैं मान लेता आतिशी, लेकिन जब यही बीजेपी करती है चुनाव से एन पहले मंदिर या किसी मंदिर का शिलान्यास या इस तरह की कोई चीज अगर बीजेपी एक धर्म के लोगों के लिए करे तो आप लोग कहते हैं चुनावी है। और आप यही अगर बीजेपी ऐलान कर देती आज की तारीख में, सोचिए अगर ये बीजेपी ऐलान कर देती कि नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर, तो आप लोग कहते हैं कम्युनल है, आप लोग कहते हैं कि ये चुनावी है। अच्छा स्वागत करते, चलिए स्वागत करते, ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं अमन जी, हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करे ना, हम तो स्वागत करते हैं। तिवारी जी ने स्वागत कर दिया, वैसे तिवारी जी ने स्वागत किया है। स्वागत तो हम भी कर रहे हैं। बाद वाले का जवाब आप नहीं दे रहे हैं मीडिया टीम से। जी तिवारी जी तो स्वागत कर ही रहे हैं। ठीक है शादाब बोलिए, फिर मैं स्वामी चक्रपाणी जी आ रहा हूँ। स्वामी चक्रपाणी आ रहा हूँ, बोलिए शादाब। नहीं मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जवाब दे देंगे तो आपको डांट पड़ेगी। मैं आतिशी, शादाब सुन लीजिए। हाँ शादाब भाई, बोलिए शादाब, स्वामी चक्रपाणी आ रहा हूँ।
अतिशी जी ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे वो एक आस्था को, एक धर्म की, एक भगवान की फोटो नोट पे लगवा रही। क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो कहें कि मैं एक हिजाबी बहन को या मुसलमान को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहती हूं? नहीं कह सकती। और गुजरात का और देश का मुसलमान बेवकूफ नहीं है। आप आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में संघ परिवार की मदद कर रही हैं। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो बोलिए। और जब मैं लक्ष्मी जी का सम्मान करता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, उनकी आस्था मेरे ऊपर क्यों थोपना चाहती हैं? आज पूरे भारत का मुसलमान इस डिबेट को देख रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी बोलती है मुसलमानों के बारे। बिल्किस बानो के लिए आपके सिसोदिया जी के मुंह पर ताला लग जाता है और नोट पे भगवान का फोटो चाहिए। ये कौन सी एक आस्था नहीं है भारत की। भारत की आस्था भारत का संविधान है। अपने घर में रखिए, आस्था सम्मान करिए। हम भी करते हैं लेकिन हम पे मत थोपिए। और भारत के मुसलमान को पाकिस्तान भेजने वाली आम आदमी पार्टी, सुनिए, किसी के बाप का देश नहीं है, सबका है। और मेरा एक टिकट बुक करा दीजिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है क्योंकि ट्रेवल एजेंट कंपनी खोल चुकी है आम आदमी पार्टी। मेरा ऑस्ट्रेलिया का एक टिकट निकलवाना, वीजा वगैरह, उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि मेरी मदद कर दीजिएगा। उसके लिए पहले बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी और फिर अभी ऑफर सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। अभी ये पाकिस्तान वाला ऑफर है सिर्फ, और उसके लिए पहले बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। नरेश बालियान का ट्वीट है कि बीजेपी वाले जो है वो पाकिस्तान चले जाए। सौमित चक्रपाणी, पूरी डिबेट आपने सुनी। एसटी हसन साहब कह रहे हैं बेअदबी का खतरा, इस पर जवाब दीजिए। नोट होगा तो नोट पर बेअदबी, कुछ लोग थूक लगा के नोट गिनते हैं और बहुत चीजें होती हैं, तो हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी का खतरा। सबकी गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि किस तरह से नोट को रख रहा है और क्या कर रहा है नोट के साथ, है ना? ये खतरा तो होगा ना चक्रपाणी जी? नहीं, देखिए क्या नहीं करता सवाल नहीं। देखिए अमन जी, देखिए यह जो प्रस्ताव है कुल मिलाकर के बहुत ही सराहनीय है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके। और दूसरी बात जो सदाब जी कह रहे हैं संविधान की बात और नोटों की बात, तो भाई संविधान में भी भगवान राम का तस्वीर है, पूरा राम दरबार है। और नोटों पे जो विघ्नहर्ता की जो फोटो लगेगी सबकी विघ्न हरेंगे। वो कोई हिंदुओं की नहीं, वो हिंदू मुस्लिम पूरे देश और दुनिया की विघ्नहर्ता है। और वो आप देखो इंडोनेशिया तो मुस्लिम देश है। आप देखो कि अन्य देशों में महर्षि महेश योगी ने रामराज डॉलर चलाया हुआ, भगवान राम की तस्वीर लगती है, उसकी तो बेअदबी कोई नहीं करता। सरकार को, केंद्र सरकार को इसको आगे बढ़ के तुरंत कर देना चाहिए। ये देश दुनिया में मैसेज आए और चुनाव में किसको लाभ हो किसको हानि हो वो सब चीजें नहीं देखना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सब परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जो अच्छे कार्य कोई बात कहता है उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम भी शिव की उपासना करते थे और रावण भी शिव की उपासना करते थे, उनमें कभी भेद नहीं हुआ। उन्होंने, रावण ने नहीं कहा कि भाई राम जी की शिव जी की उपासना कर रहे हैं, मैं इनको नहीं मानूंगा। सवाल इस बात का है अगर ये प्रस्ताव आ रहा है तुरंत स्वीकार करना चाहिए। राम राज्य के लिए आगे बढ़ेगा, देश दुनिया में अपनी करेंसी का नाम रोशन होगा। आप जरा सोचो कि अन्य देशों में भगवान राम की तस्वीर नोटों पे लग रहा है, गणेश जी का लग रहा है और हमारे देश में मांग उठ रही, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को इंटरनल को इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, ये ऐसा कदम उठाने ही वाले हो और पहली आम आदमी पार्टी ने बोल दिया और क्रेडिट जो इधर चला जाएगा कि आप करेंगे तो इनके कहने पर किया था। नहीं, हो सकता है प्लानिंग हो, मतलब क्या पता भाई, हो सकता है। और अब अगर होगा तो तिवारी जी, अब अगर होगा तो अब तो क्रेडिट जो है अब तो आम आदमी पार्टी को जाएगा। नहीं मनोज तिवारी, देखिए अमन भाई मैं एक बात बताऊं, हाँ जी, नहीं जो भी करे ठीक है मनोज तिवारी चाहिए। जब लक्ष्मी पूजा थी, हाँ जी मनोज तिवारी, जिस दिन लक्ष्मी पूजा थी इस दिल्ली में, उस दिन हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि अगर तुम ग्रीन क्रैकर भी जलाओगे तो 6 महीना की जेल करवाएंगे हम अरविंद केजरीवाल आपको। उस दिन तो इनका लक्ष्मी जी का प्रेम नहीं दिखा था। उस दिन तो इनका लक्ष्मी प्रेम और गणेश जी का प्रेम कहीं और चला गया था। और इस दिल्ली में बच्चों को रोते हुए देखा है हमने। आज जो भी बात कह रहे हैं इसके पीछे का एक अर्थ समझिए। ये असल में दिल्ली इस समय जितनी पोल्यूशन बिना पटाखे के भी हो गई है उसको छुपाना चाहते हैं। बड़ी सफलता से डिबेट कहीं और चली गई है। ये बड़ा पसंद है इस समय अरविंद केजरीवाल को। पराली जल रही है पंजाब में, ये सब कुछ तो मामला छुप गया। तो ये इनकी कोशिश जो है, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देना और दिल्ली में पोल्यूशन फैलाना, ये सबको छुपाना है। लेकिन मैं एक बार और जोड़ देना चाहता हूँ कि भैया आतिशी बहन, आपको मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बल्कि मैं तो ऐड करना चाहता हूँ गणेश जी के पिताजी शंकर जी, उनकी भी फोटो रखना चाहिए, माँ गौरा का भी रखना चाहिए
और शंकर जी राम जी को भजते रहते थे, कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने आए थे, तो उनकी भी तस्वीर रखनी चाहिए। ये 5-6 जो परिवार है पूरा शंकर जी का, गणेश जी का, सबको रखिए, उसके बाद आगे जी यहाँ पर हम साथ में चलेंगे मोदी जी के पास, इसका भी समर्थन कर दीजिए। अच्छा, एक समर्थन कर दीजिए आतिशी जी। एक जवाब एसटी हसन का ले रहा हूँ, एक सवाल एसटी हसन का, हम साथ में चलेंगे। एक सवाल एसटी हसन से। हसन साहब, एक सवाल आपसे, किसी को दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए, देश में रहना होगा, श्री गणेश लक्ष्मी कहना होगा। हसन साहब, आम आदमी पार्टी के नेता ये तो बहुत ही निम्न स्तर का बयान है। अच्छा, क्या मुसलमान भी श्री गणेश करें? क्या क्रिश्चियंस भी यही करें? क्या दिवाली के दिन मैं भी मुसलमान होने के नाते भी लक्ष्मी जी की पूजा करूं? क्या ये मुमकिन है? क्या ये देश मेरा नहीं है? जितना इस देश पे हिंदू भाइयों का अधिकार है, उतना ही यहाँ इस देश में मुसलमान भाइयों का, सिख भाइयों का और ईसाई भाइयों का भी अधिकार है। इसको देश को जागीर ना बनाया जाए, बहुत खतरनाक ट्रेंड है ये। और इस वक्त तो होल्ड सी लगी हुई है, कौन बड़ा हिंदू है वो साबित करने की। हिंदुत्व पे ही वोट मिल रहा है, ना विकास पे मिल रहा, ना रोजगार पे मिल रहा, ना महंगाई पे मिल रहा, ना डीजल पेट्रोल पे मिल रहा, ना किसान और ना ही मरीज के ऊपर कोई बात होती। चलिए, कट्टर ईमानदार के बाद अब कट्टर हिंदुत्व पार्टी, यही इमेज देने की कोशिश, यही मैसेज देने की कोशिश, और बीजेपी की प्लेबुक पर खेलकर बीजेपी को हराने की कोशिश, बीजेपी की पिच पर आकर बीजेपी को हराने की कोशिश। गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये आतिशी कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आतिशी, मनोज भाई आपका और आपका स्वामी चक्रपाणी महाराज। 100 बात के एक बात।